ये नवनीत पालने झूले श्री विठल नाथ झुलावे हो विठल नाथ झुलावे हो
हाथ बजावे भो ये नगरी के मानने झूले श्री विठल नाथ झुलावे भो विठल नाथ झुलावे भो
Thank you.
सभा में उपस्थिति के उभय प्रयोजन आपने जान लिए। प्रथम तो श्री ठाकुर जी का बल्लानंद महोत्सव और पागोत्सव, और दूसरा भी हमारे राजबिहार जी महासव ने आपको बता ही दिया। और 84 कोस यात्रा का इस वर्ष मनोरथ है, और ऐसा विश्वास है कि अपने क्षेत्र से अधिक वैष्णव की यात्रा में सम्मिलित होंगे। शेष यात्रा संबंधित जानकारी आपको अभी मिल दी गई है, पुनः पुनः उसको दोहराना उपयुक्त नहीं है। थोड़ी देर हम वैष्णवोपयोगी विषय पर चर्चा करेंगे। भगवत शास्त्र में उद्धार के इच्छुक हैं, उनका विषयों में रागा भाव जो है परमावश्यक। विषय क्या? तो यहाँ ये ध्यान देना है, भगवान अथवा आत्मा, उससे इधर जो भी है उन सभी विषयों में राग भाव। देखो, स्वमार्गीय सिद्धांत तो ये कहता है कि नेह नानास्ति किंचन, परमात्मा से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं। किंतु फिर भी ये उद्घोष वेदादि शास्त्र करते हैं, सर्वम खलुइदं ब्रह्म, सब दृश्यमान जगत ब्रह्म। फिर भी त्याग की बात कही जाए, वैराग्य की बात कही जाती है, तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जब सब ब्रह्म स्वरूप है तो फिर त्याग अथवा सब में राग का भाव ये क्यों बात है? जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य का सिद्धांत शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद। जगत, जीव और भगवान, इनमें अद्वैत, द्वैत का अर्थ
द्वित शब्द से अद्वैत बना है, भिन्न। अद्वैत मतलब अभिन्न, अद्वैत का अर्थ है अभिन्न, संख्यावाची अभिन्न। अभेद जो शुद्ध है, माइक नहीं, शुद्ध अद्वैत। ज्ञान मार्ग में इस अद्वैत का अर्थ क्या करते हैं कि केवल ब्रह्म ही है, ऐसा, केवल ब्रह्म ही है। और भक्ति मार्ग में क्या अर्थ है कि सब ब्रह्म है। बहुत संक्षेप में आपको समझाने सिद्धांत के साथ। ज्ञान मार्ग में केवल ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये जो भी हमको दृश्यमान है, ये सब जो है माइक है, भ्रम से जो ऐसी प्रतीति हो रही है। इस प्रकार की भावना ज्ञान मार्ग की। भक्ति मार्ग में क्या भावना है? ये सब है, ये पेड़ पौधे, नदी पर्वत, अनेक जीव जंतु सब है, पर ये सब ब्रह्म है। भक्ति मार्ग की भावना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव शोपाके च पंडिताः समुदर्शि। सब में एक परमात्मा का दर्शन करना है। और सबका दर्शन ही ना हो, केवल परमात्मा का दर्शन कैसे? दोनों में अंतर क्या है? सुनने में तो ऐसा लगेगा कि केवल परमात्मा को देखिए तो सर्वोत्तम अवस्था होगी, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। यदि वही इच्छित होता उसे परम तत्व सृष्टि के रचयिता को, तो अनेक रूप क्यों धारण करता? यदि यही फलावस्था है तो वो परमात्मा क्यों अनेक रूप होता है? तो भक्ति मार्गीय दृष्टिकोण क्या कहता है कि भगवान तो ये चाहते हैं कि मेरा भक्त सर्वरूप होकर जो मैं क्रीड़ा कर रहा हूं उसके आनंद का अनुभव है। भगवान की लीला में जो आनंद भगवान प्राप्त कर रहे हैं उसकी अनुभूति है। जैसे अभिभावक हो, माता पिता जैसे बालक को खिलौना ला के देते हैं क्या, तो खेलता तो बालक के खिलौने से, पर वो खेलते समय जो प्रसन्नता उसके मुख पर होती है ना, वो किसको प्रसन्न करती है? माता पिता। खेल कोई और रहा है और प्रसन्न कोई और नहीं। तो भगवान तो सर्वरूप होकर क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा भांडम इदम विश्वम, सब भगवान की खिलौना है। प्रभु सबसे खेल रहे हैं, पर प्रभु खेलकर जो आनंद पा रहे हैं ना, भक्त उस आनंद को देखकर आनंदित होता है। ये भक्ति मार्ग है। प्रभु के मुख में जो आनंद है उस क्रीड़ा का, उसका दर्शन करके भक्त आनंदित होता है। तो सब में ईश्वर को देखना, इस प्रकार की दृष्टि जिसकी है वो उस परम तत्व की लीला का अनुभव करता है। और जो केवल एक उसी को देखता है प्रभु को, वो लीला का अनुभव नहीं कर सकेगा। कोई दूसरा होगा नहीं तो लीला कहां से होगी? स एकाकी न रमते द्वितीय में इच्छा। क्या करेंगे? अकेले रमण नहीं हुआ, अकेले रमण हो नहीं सकता, तो उसने दूसरे की इच्छा की। तो भगवान भी दूसरे की इच्छा कर रहे थे रमण के लिए। सिद्धांत सब रमण दो में हो सकता है। अब वो दो, दूसरा बाहर भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है। गहनता को समझना, पर दूसरा होता अवश्य रमण, चाहे वो बहिर हो या अंदर हो, दूसरा तो चाहिए। अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, प्रथम अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया सुनो। दूसरा है ना अंतःकरण, जिसको संबोधित कर रहे हैं।
ये अलग विषय है कि अपने अंतःकरण को या अपने अंतःकरण संबंधी अपने जीवों को संबंधित करना। मद्वाक्यम सावधान कृष्णात् परं नास्ति। तो यहाँ विचार का विषय है। देखो, भक्ति मार्ग में सब ब्रह्म रूप है, सिद्धांततः ये स्वीकार किया जाए, और भक्ति की हर अवस्था में ये उपयोगी है, ये ज्ञान परम उपयोगी है हर अवस्था में, साधन अवस्था में भी और फल अवस्था में, सब ब्रह्म रूप है। साधन अवस्था में जैसे स्वमार्ग में जीव आत्मनिवेदन करता है, तो उस अवस्था में यदि ये सब ब्रह्म रूप है, ये नहीं स्वीकार करोगे तो भगवान को निवेदन इन सब का करना जो है वो केवल कल्पित विषय, वाद विलास मात्र। यदि ब्रह्मरूप हम सब वस्तु पदार्थ को नहीं मानते तो भगवान को निवेदन करना जो है वो निरर्थक है। प्राकृत वस्तु अप्राकृत स्वरूप परमात्मा जो है वो कैसे ग्रहण करेगा? तो जब हमको पता है कि वो अप्राकृत है और ये वस्तु प्राकृत है, फिर निवेदन का क्या है? क्यों निवेदन करेगा? तो सिद्धांत समझो, पुष्टि भक्ति मार्ग में निवेदन होता ही इसलिए है क्योंकि ये सब ब्रह्म स्वरूप है। भगवान की शक्ति प्रकृति, उस प्रकृति से उत्पन्न जो भी कुछ है वो वस्तुतः भगवान से ही तो उत्पन्न है। हम अपनी शक्ति से कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को शक्ति से किया हुआ माना जाएगा कि हमारे द्वारा किया हुआ माना जाएगा? ध्यान देना, कोई व्यक्ति यदि 50 किलो वजन उठाता है तो उस व्यक्ति ने 50 किलो वजन उठाया ये कहा जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति को हम देख रहे हैं क्या? शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है, तभी शक्ति का हम अनुमान कर पाते हैं, भेद नहीं होता कभी। भगवान की जो शक्ति है, जो प्रकृति माया, जिसको भगवान गीता में देवी ऐशा गुणमयी मम माया प्रत्यया, ये भगवान में स्थित है। आत्म माया शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है, संभवामी आत्म माया, भगवान में निहित भगवान की जो शक्ति है वही माया है। अब उसके कार्य रूप अनेक हो जाते हैं, कार्य रूप अनेक हो जाते हैं, पर स्वरूपतः माया कहाँ स्थित है? भगवान। माया तशक्ति उत्तमा, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, उस परमात्मा की उत्तम शक्ति का नाम ही माया है। तो शक्ति तो तभी जानने में आ सकती है जब वो शक्तिमान में हो, नहीं तो कैसे जानते? हम कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य से ही तो अनुमान होगा कि इसमें कितनी सामर्थ्य है। तो कार्य नहीं करें तो कैसे प्रमाणित होगा कि शक्ति कितनी है? तो ये अखिल ब्रह्मांड जो है ये सब है ब्रह्म का स्वरूप। और क्यों इतने सब रूप में भगवान हुए हैं तो समझ लो, आप लोग आज्ञा करें क्रीड़ार्थम, क्रीड़ा तो वही क्यों सब रूप हुए? क्योंकि दूसरा तत्व कोई है ही नहीं। देखो, अमुक विद्वानों का मानना ऐसा है कि जगत जो है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, भगवान द्वारा नहीं। जगत जो है प्राकृत, भगवान अप्राकृत ऐसा मानते हैं। शुद्धाद्वैत ब्रह्मा सिद्धांत कहता है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। क्रीड़ा के लिए आधार चाहिए, पर आधार यदि जड़ न हो तो उस पर क्रीड़ा संभव नहीं है। आप किसी के कंधे पर चढ़कर कितना खेल सकते हैं?
किसी मनुष्य के कंधे पे चढ़कर कितना खेल सकते हो, पर भूमि कभी कहती है क्या कि तेरा बोझ मुझे लग रहा है। सद स्वरूप परमात्मा, महाप्रभु सिद्धांत आज्ञा कर रहे हैं, सच्चिदानंद परमात्मा अपने ही स्वरूप में से जब चिद और आनंद को तिरोहित करता है तो सदरूप ये जो भूमंडल है ब्रह्मांड इस रूप में प्रकट होता है। और जब केवल चिद तत्व को प्रकट करता है तो जितनी भी जीवात्माएं चेतन तत्व उस रूप में वो प्रकट होता है और आनंद रूप से अंतर्यामी रूप से प्रकट होकर सब में स्थिति करता है। तो एक समझो जितने भी देहधारी जीव हैं वो सब सत चित आनंद से युक्त है। सब सत शरीर जड़ प्रकृति का ही तो अंश है, शरीर तो जड़ है तो प्रकृति अंश है। सदगुण प्रकृति क्या है, परमात्मा का सदगुण, भीतर स्थित जो चैतन्य तत्व है जिसके कारण ये शरीर जो है क्रिया करता है, गति करता है, वो परमात्मा का चैतन्य अंश चिद्रूप है। फिर साक्षी रूप से सबके हृदय में वो अपने आनंद को ही अनेक रूप में उत्पन्न करके विराजता है, क्योंकि ये क्रीड़ा है, सब में विराजता है। वो अंतर्यामी है जो हृदय गुहा में जीवात्मा के साथ वास करता है। सच्चिदानंद, सब सच्चिदानंद। तो जो भक्त इस प्रकार की दृष्टि से युक्त हो जाता है यानी सिद्ध हो जाता है तो वो सर्वत्र सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की लीला का इस भाव से जितने भी प्राणी हाथी घोड़ा गाय गधा सब अपने अपने गुणों के अनुसार वर्तन करते हैं, तो परमात्मा इन सब में इन गुणों के रूप में प्रकट होकर क्रीड़ा करता है। ऐसी दृष्टि भक्त की होती है, ध्यान देना। तो सर्वरूप वो परमात्मा ही क्रीड़ा कर रहा है, ऐसा दर्शन वो सिद्ध अवस्था में। पर ध्यान देना, इस प्रकार का दर्शन करता है। शुनिचैव स्वपाकेच पंडिताः समदर्शिनः न तु समवर्तिनः। वो परमात्मा सर्वरूप होकर क्रीड़ा कर रहा है, ऐसी दृष्टि हो जानी चाहिए। पर सर्वरूप जो क्रीड़ा कर रहा है वो प्राप्तव्य नहीं है, पाना उसको नहीं है। जो सर्वरूप हुआ है ना उसको पाना, सर्वरूप को नहीं पाना है, ध्यान देना। इसलिए वहां तो केवल दर्शन करना है। आप अनेक सब बैठे हैं नहीं, यहाँ सब में ईश्वर का दर्शन करना है, सबको ईश्वर मान के पाना नहीं है। पाना तो उसको है जो सर्वरूप हुआ है। ये भक्ति मार्ग की सिद्धांत। सर्वत्र प्रभु की लीला के दर्शन करते हुए भी प्राप्त जो है लीलाधारी जो सर्वरूप होकर जगत क्रीडति हो प्राप्त तो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि सब जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं सब में ठाकुर जी की तथैव तस्य ऐसी भावना है। ये भक्ति मार्ग की सिद्धांत। तो इसमें फल क्या होगा इसका कि हम जो किसी के कार्य से प्रभावित होकर भगवत विमुख हो जाते हैं वो विमुखता नहीं आती। और जैसे कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो अधिक बुद्धिजीवी हैं तो भगवान में दोषारोपण करते हैं। तो सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो किसी को अंधा, किसी को लंगड़ा क्यों बनाया, किसी को सबल, किसी को निर्बल क्यों बनाया, ऐसे संशय करते हैं। बनाया कोई दूसरा थोड़ी है जिससे बनाया, वो स्वयं सर्वरूप हुआ है। तो अंधा है तो भी वो है, लंगड़ा है तो भी वो है, तो वो लीला कर रहा है ना इन सब रूपों में। मनुष्य अपनी बुद्धि का कुछ अधिक प्रयोग करता है तो भगवान में भी दोषारोपण करता है, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा विचार। तो देखो दो प्रकार से इस विषय को समझा जा सकता है कि वो परमात्मा सर्वरूप होकर क्रीड़ा कर रहा है। तो अंधा होना उसको अच्छा लग रहा है इसलिए अंधा है, गूंगा होना उसको अच्छा लग रहा है इस तरह से लीला गूंगा है, संशय की काम बात है। और दूसरी बात कर्म का सिद्धांत देखो तो भी ये बात समझ में आ जाएगी। कर्मणि एव अधिकारते मां फलेषु कदाचन।
जैसा कर्म जिसने किया है वैसा ही फल वो पाता है, भगवान ने निश्चित किया हुआ है। और सत्कर्म करने के लिए हमको बुद्धि दी है, फिर भी हम उस बुद्धि का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करें तो उसमें भगवान थोड़ी दोषी है, भगवान थोड़ी दोषी है। विचार करके देखो भगवान का कहाँ दोष है इसमें? भाई कर्म की सभी संभावनाएं हमको प्राप्त है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम केवात पंचमम शरीर मांग मनोभिर यत्कर्म प्रारब्धे नरः न्यायम वा विकृतम वा पंचेते तस्य हेतु। सत्कर्म करो क्या सत्कर्म करो, उसके हेतुभूत जो है देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण, ये परमात्मा ने वो सब तुमको दे दिया और विवेक करने की बुद्धि भी दे दी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो। भगवान ने तो सभी दे दिया है और कह भी दिया कर्मणि एव अधिकारी, अब तेरा कर्म में अधिकारी, ये भी कह दिया। अब विवेक से कर्म कर और जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसमें भगवान का खुशी है। हम क्या करते हैं, प्राय जो सामने देख रहे हैं उसी को जीवन समझते हैं कि बस इतना ही जीवन, जो हो चुका है उसका विचार नहीं करते। कई बार ऐसे भी प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों है? अरे भाई अभी नहीं चाहा ना, पर जो जन्मांतर बीत गए उसका क्या होगा? उसका ज्ञान है। तो जन्मांतर व्यतीत हो गए, जाने कितनी योनियों में भ्रमण करता हुआ किसी पुण्य फल स्वरूप मनुष्य देह मिला, कितने दुष्कर्म किए होंगे, ज्ञात अज्ञात कितने ही पाप जो है वो कर्म किए होंगे, पाप कर्म, इसका ज्ञान है किसी को? तो जो भी हुआ निश्चित ही उसमें कुछ अज्ञात है, कुछ अदृष्ट कार्य करता है। भगवान को दोषारोपण नहीं करना चाहिए, भगवान को दोषारोपण करके और अधिक अपराध करना चाहिए। अच्छा देखो, जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो, जो है कि नहीं जान पा रहे हो, अब उसको कितने भी अपशब्द कहते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? बात समझो। ऐसे व्यक्ति ईश्वर दिख रहा है क्या उनको? कितना भी कहते रहो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। वेद कह रहे हैं कि जो सांसारिक होकर भगवान को पुकारता है, भगवान उसके सुनते ही नहीं। तो अब कितने भी तुम कहते रहो भगवान के लिए, वाणी वहां तक पहुंच ही नहीं रही है ना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। अपने ही समय को व्यर्थ कर रहा है ना जीव, अपने काल को खो रहा है, क्या नाम है इसका? तो इस प्रकार की बुद्धि वाले भी जीव होते हैं। तो वैष्णवों को ये बात समझनी चाहिए कि भगवान सर्वत्र सर्वरूप में लीला करते हैं। ऐसे सर्वरूप होने की सामर्थ्य जो है, हमको उन भगवान का भक्त करना चाहिए। उसकी भक्ति मार्गीय वैष्णवों को उस परमात्मा का भजन करना है जो सर्वरूप होकर लीला करता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने निबंध शास्त्रार्थ प्रकरण के मंगलाचरण में ही सिद्धांत का सार ये कह दिया। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे योग नाम अद्भुतेन टाइम कितने कराए? 20 मिनट होता वो है। कृष्ण टाइम कितने? कृष्ण अद्भुत कर्म है, यही तो अद्भुत कर्म है। सदचित आनंद को पृथक करके 4:22 यार तिल मत पहुंचे और यार। पीड़ा करना। पृथक करने का अभिप्राय तिरोहित करना। सच्चिदानंद रूप में से चिद और आनंद को तिरोहित कर लिया तो सद रह गया। ऐसे ही सद और आनंद को तिरोहित कर लिया तो केवल चिद रह गया। ये अद्भुत कर्म है, ये भगवान से ही संभव है, किसी और से संभव है, इसलिए अद्भुत कर्म का है। तो ऐसे श्री कृष्ण जिनके लिए वेद कहते हैं आनंद मात्र कर बाद जिनके सर्वांग आनंद रूप है,
वो कृष्ण पुष्टि मार्ग में हासिल किया, उनका भजन पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करना चाहिए। प्राय वैष्णव षोडश ग्रंथ का पाठ करते हैं, महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? कृष्ण सेवा सदा करना, ऐसे कृष्ण की सेवा करना। तो देखो सर्वत्र प्रभु की लीला देखो, कोई कृष्ण का भजन करोगे ना तो किसी और फल की इच्छा होगी नहीं। सर्वत्र प्रभु की लीला के कृष्ण भजन करो और फल की इच्छा नहीं। और तभी जो निवेदन में कहते हैं हम आत्मा सहित सब प्रभु आपका है, वो साफ है। सब ब्रह्ममय मानोगे तो भी सार्थक है। यानी तब पुनः वही प्रश्न उपस्थित होगा कि ये वस्तु तो प्राकृत है, भगवान तो अप्राकृत है, कैसे अधिकार है? सद में भी चेद होता है ना, ये देह तो सदरूप है, जड़ है, और इसमें भी चैतन्य स्थित है कि जो देह कार्य कर रहा है। जैसे परमात्मा प्राकृत पदार्थों में भी अप्राकृत जो है स्थापित करके और फिर उसको जड़ जो है देह भी तो गति करता है। ऐसे सब पदार्थों में अप्राकृतता जो है उसका स्थापन करता है जब भक्त भाव से प्रभु को निवेदन करता है। कोई भी वस्तु पदार्थ भगवत उपयोगी जो भक्त निवेदन करता है तब भगवान भक्त के भाव से अभिभूत हो जाता है, फिर उस प्राकृत पदार्थ को भी अपराध। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान भक्तों के यहाँ भोजन करते हैं। अन्न आदि जो है किसानों में सिद्ध होती है, तो ठाकुर जी आरोप देंगे। प्राकृत को अप्राकृत करते हैं, यही तो अनुग्रह है, यही पुष्टि है। प्राकृत हमारे देहादि जो है वो कहाँ प्रभु का स्पर्श कर सकते, लेकिन भगवान कृपा करके हमारे शरीर को इस योग्य बना देते हैं कि हम इस शरीर से प्रभु का स्पर्श कर सकते। श्री यमुना जी को यही तो अधिकार दिया तनु न प्रभु ने अधिकार श्री यमुना जी भगवत सेवोपयोगी देह श्री यमुना जी बना दिया। प्रभु ने श्री यमुना जी को अधिकार दिया, ऐसे श्री महाप्रभु जी को अधिकार दिया। इसलिए ब्रह्म संबंध द्वारा सेवोपयोगी देह श्री महाप्रभु जी। ये ब्रह्म संबंध का भाव नहीं समझने के कारण ही अनेक संशय विषय होता है। ब्रह्म से संबंध होता है तो ब्रह्म रूपता की सिद्धि हो जाती है। कितना महद भाग्य अपना हो जाता है कि प्राकृत जो देह है वो भी अप्राकृत हो जाता है। इसलिए हम सेवा कर पाते हैं और इसीलिए अपने मार्ग में कहा है कि ब्रह्म संबंध के बाद ही सेवा करना है। जब तक ब्रह्म रूपता नहीं होगी कैसे भगवत स्पर्श आदि का सेवा, कैसे राज भोग श्रृंगार से लाभ करा सकते, ये सब ब्रह्म रूप होने चाहिए। आत्मनिवेदन जब होता है और प्रभु उसको महाप्रभु गाली से स्वीकार करते हैं तो प्रभु की कृपा से ये सब जिनका हमने निवेदन किया है सब अपराध। तो ऐसी दृष्टि वैष्णव की सब। हाँ, इतना अवश्य है कि ठाकुर जी की सेवा में साक्षात जिसका विनियोग होता हो उसमें जो है प्रीति होनी चाहिए और जिसका नहीं होता उसमें प्रीति नहीं होनी चाहिए। ये सावधानी अवश्य है ना। उदासीन स्वयं को जो उदासीन है सेवा में रुचि नहीं रखते हैं उनके प्रति अपन भी उदासीन है, उनको अपना नहीं मानना। और जो सेवा में सहयोग करते हो ना उनमें ये भाव है कि ये मेरे इस भाव से फिर उनके प्रति जो भी कार्य वैष्णव करते हैं, चाहे वो माता पिता हो, स्त्री पुत्र हो, भाई बहन हो, कोई भी समझ नहीं, अपना शरीर भी दूसरे की बात क्या है, अपने शरीर को भी बलिष्ठ इस भाव से बनाते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में उपयोग है इसका,
बड़ा उपकार है इस शरीर का कि इससे ठाकुर जी के राग भोग श्रृंगार की व्यवस्था सिद्ध होती है, इसलिए शरीर को बलिष्ठ बनाए तो वो भी जो है अन्य विधियों का दोष नहीं है। 45 की बात है तो अपने आप प्रसिद्ध है उत्तम श्लोकदास जी अपनी गांठ से घृत परोसते श्री भाव के सेवकों को खूब शरीर में बल आवे और तोड़ तोड़ के ठाकुर की सेवा करें। इस भाव से अपने शरीर को पुष्टि करें ना तो वो भी दोष नहीं सेवा। इसलिए श्री महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करते हैं कि व्रतादि से शरीर क्षीण हो, भगवत सेवा सत्संग आदि न बने तो ऐसा व्रत वैष्णव को नहीं करना। बढ़िया प्रसाद ले और खूब सेवा करें। सेवा के लिए मिला है शरीर, सुखाने के लिए थोड़ी मिला है। भगवान तो ऐसे कठोर नियमों का पालन जो करते हैं उनका निषेध करते हैं। कर्षिणंत शरीर स्तंभ भूत ग्रामों में चेत गीता में स्पष्ट आज्ञा करते हैं। तो ऐसे संचित व्रता है जो है ना वो भगवान को जो पंचाग्नि तपे, उष्ण काल में शीत काल में ग्रीवा पर्यंत जल में लेकर साधना करें। क्या काहे दमत साधन कर विद्यमान आनंद चलती होता है। तो ऐसा क्यों करें, क्यों पंचाग्नि तपे? अरे घर में घाटी चूल्हा जलाओ, खूब सुंदर सामग्री सिद्ध करो, उस अग्नि में तपो, सामग्री सिद्ध करो। पंचाग्नि तप के क्या होगा, काहे को दमत साधन। पुष्टि मार्ग की वैष्णव के हृदय में एक भावना है। ऐसी भावना यदि हमारी बन जाए कि सर्वत्र प्रभु की लीला है तो दुख का कभी कोई कारण ही नहीं है। सर्वत्र आनंद की अनुभूति परमात्मा है। तो इस मार्ग की सिद्धांत संक्षेप में आपको कहना